फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारे जो ये 500 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने 5500 तक क्वेश्चंस बच्चों कवर कर लिए। ओके, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए सीरीज आपका सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम है, चाहे वो सेंटर लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। देखो बच्चों, सभी के लिए सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी आपका रेलवे है, डीएसएसबी है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, और डिफरेंट जितने भी आपके एग्जामिनेशन होने हैं, है ना, सभी के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अभी बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो बच्चों अभी आप फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। अदरवाइज वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। ऐप में आपको ये सीरीज़ की पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ पर है 5000 एमसीक्यू कोर्स है ना। उसमें क्या है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा इस सीरीज़ का। और पीडीएफ जो होती है बच्चों, वो ऐप में ही डाउनलोड होती है, उसको आप अपने फ़ोन की मेमोरी में डाउनलोड नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखना। वैसे मैंने उसके कोर्स के डिस्क्रिप्शन में ये बात मेंशन भी करी हुई है। ओके बच्चों, तो अभी देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग। तो देखियो ये एम्स भुवनेश्वर में पूछा था क्वेश्चन। ऐसे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेजिस्टेंट होते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स से? सुपर बग्स, मल्टी माइक्रोब, सुपर माइक्रोब या पॉली माइक्रोब। तो ये सुपर बग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सीडीएसएस। ओके, तो कॉमन एप्लीकेशन बताना है कंप्यूटर का। मैनेजिंग स्टाफ शेड्यूल, ट्रैकिंग पेशेंट अपॉइंटमेंट, अरेंजिंग हॉस्पिटल फर्नीचर, प्रोवाइडिंग ड्रग इंटरेक्शन अलर्ट, है ना। तो कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 4, प्रोवाइड करती है ड्रग इंटरैक्शन अलर्ट। देन क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस, द एक्रोनिम पीपी कॉमनली रिप्रेजेंट। तो पीपी रिप्रेजेंट करेगा, देखो पॉलीप्रोपाइलिन, पोर प्रेशर प्लेट या पोरोसिटी परसेंटेज। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा पॉलीप्रोपाइलिन। व्हाट डज एक्रोनिम APHD स्टैंड फॉर इन ड्रग के क्लासिफिकेशन में? APHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीगल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस? लीगल माल प्रैक्टिस इंश्योरेंस का पर्पस क्या है? टू फंड प्रो बोनो लीगल सर्विस, टू एंश्योर अटॉर्नी मेक सब्सटेंशियल प्रॉफिट, टू प्रोटेक्ट क्लाइंट फ्रॉम अनएथिकल अटॉर्नी, या टू प्रोटेक्ट अटॉर्नी फ्रॉम फाइनेंशियल लायबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4, टू प्रोटेक्ट अटॉर्नी फ्रॉम फाइनेंशियल लायबिलिटी इन केस ऑफ नेग्लिजेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इन मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन का क्या पर्पस है? मोटिवेट करना एम्प्लॉय को, सेटिंग गोल सेट करना, डेवलप करना स्ट्रैटेजी, या मॉनिटर करना परफॉर्मेंस। तो ये होता है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं बच्चों? परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट, विच एसटीडी कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू अनप्रोटेक्टेड ओरल वेजिनल और एनाल सेक्स एंड इज कोज्ड बाय HSV? तो क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस कोज कराएगा। हर्पीज, सिफिलिस का ट्रिपल में पैलिडियम आपको पता है। HIV का जो होता है HIV वायरस, तो ये है HSV हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है। तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा, हर्पीज कोज कराएगा। विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल नर्व के फंक्शन के लिए एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद बनानाज एंड एवोकाडोज में प्रेजेंट होता है? ये मिनरल कौन सा है बच्चों, बताओ, है ना। तो सोडियम, कैल्शियम, तो पोटाशियम या मैग्नीशियम। तो बनाना में हम क्या पढ़ते हैं? पोटाशियम पढ़ते हैं ना। और ये नर्व के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसेंशियल होता है, और बनाना और एवोकाडो में मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी रिक्वायर्ड फ्रॉम एन अटॉर्नी? देखो एडवोकेटिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट इन कोर्ट, प्रायोरिटाइजिंग द क्लाइंट्स इंटरेस्ट अबव ऑल अदर, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट विदाउट रिगार्ड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, या प्रमोटिंग देयर पर्सनल इंटरेस्ट अबव द क्लाइंट्स। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी रिक्वायर फ्रॉम एन अटॉर्नी। तो ये है ऑप्शन बी हो जाएगा, prioritizing the client's interest above all other. Next, which of the following is a common example of antibiotic का common example बताना है। देखो एस्पिरिन तो आपका एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, जो एनसेड्स में आप लोग पढ़ते हो, है ना। इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक, नहीं होता ये, है ना। ये तो काट दो।
क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज करे जाते हैं बच्चों। एंटीहिस्टामिन भी एंटीबायोटिक नहीं होते। आइबुप्रोफेन आपका एनसेड्स में ही प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबिप्रोफेन, नेप्रोक्सन पढ़ते हो ना। पेनिसिलिन हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता है, किस में आता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन आता है, कार्बापिनम से मोनोबैक्टम आता है। मोनोबैक्टम में एस्ट्रियोनाम आ जाएगा, कार्बापिनम में इमीपिनम, मीरोपिनम और फेरोपिनम आता है। ओके, नेक्स्ट है ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल विद ईच अदर, दे कैन बी मेड मिसिबल बाय। देखो ऑयल और वाटर तो इमिसिबल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, उनको मिसिबल कैसे बनाओगे, इमल्सिफिकेशन से, एडजॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन या डिसोल्यूशन। तो इमल्सिफिकेशन होता है, इमल्शन बनाते हैं ना, है ना, तो इमल्सिफिकेशन से ऑयल एंड वाटर को मिक्स करा जाता है, मिसिबल किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन। इमल्शन का टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट नहीं है बच्चों, डाइल्यूशन टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, नॉट में डिस्टिलेशन टेस्ट नहीं होता। वी कैन फाइंड आउट टाइप ऑफ इमल्शन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेस्ट। कौन कौन से टेस्ट है बच्चों, डाइल्यूशन टेस्ट है ना, तो इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय एडिंग वाटर। देखो वाटर या ऑयल ऐड करना है आपने, जब आप वाटर ऐड करोगे ना, तो अगर वो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, इसमें आपने क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा, ओके, तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है वाटर ऐड करोगे, इट गेट मिक्स विद द इमल्शन, देन इमल्शन इज ऑफ द ऑयल इन वाटर, ठीक है। अगर इसमें वाटर मिक्स नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा ये वाटर इन ऑयल है। इफ वाटर डज नॉट मिक्स देन इट इज नोन एज वाटर इन ऑयल, ओके। ऐसे ही आपने ऑयल का करना है, अगर आपने वाटर इन ऑयल वाले में ऑयल मिलाओगे वो मिक्स हो जाएगा, वाटर मिलाओगे तो मिक्स नहीं होगा, इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा इमल्शन है। अपार्ट फ्रॉम वाटर ऑयल इज एडेड टू इमल्शन, इट विल गेट मिक्स, देन इट इज कॉल्ड वाटर इन ऑयल, ओके। डाइसोल्युबिलिटी में क्या होता है बच्चों, डाइसोल्युबिलिटी टेस्ट होता है, ये तो हमारा क्या होगा, डाइल्यूशन टेस्ट। डाइसोल्युबिलिटी टेस्ट होता है, कंडक्टिविटी ऑफ फ्लोरेसेंस टेस्ट। डाइसोल्युबिलिटी टेस्ट में दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड बाय एडिंग अ वाटर सोल्यूबल डाई टू द इमल्शन। इमल्शन में वाटर सोल्यूबल डाई ऐड करोगे, अगर इमल्शन जैसे कोई वाटर सोल्यूबल डाई डाली, अगर इमल्शन बिकम रेड, इट मीन्स ऑयल इन वाटर टाइप है, ओके। इस टाइप से जो वाटर इन ऑयल हो उसमें ऑयल सोल्यूबल डाई डाल के देख लो। जैसे कंडक्टिविटी में अगर इमल्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो कौन सा करेगा, ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा तो समझ जाना ऑयल इन वाटर नहीं करेगा तो हमारा कौन सा WO है, ओके। कह रहे हैं इसमें सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं इमल्शन में टू मेजर इट्स कंडक्टेंस, इफ इट शोज इंक्रीज इन कंडक्टेंस इमल्शन इज ऑफ ऑयल इन वाटर, अगर नो चेंज इन कंडक्टेंस इसका मतलब WO है। फ्लोरेसेंस में कह रहे हैं इमल्शन और एक्सपोजर टू UV लाइट शोज कंटिन्यूअस फ्लोरेसेंस अंडर माइक्रोस्कोप, तो WO टाइप का होता है। और इट शोज ओनली स्पॉटेड फ्लोरेसेंस, तो आपका वो OW होता है, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड, के फंक्शन के बारे में कौन सा सही है ना। कह रहे दे आर डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स, बिल्कुल होते हैं। एल्कलॉइड्स जो होते हैं डिटॉक्सिकेटिंग एजेंट्स भी होते हैं। दे आर रिजर्वोयर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, का रिजर्वोयर भी होते हैं ये। तो बच्चों दोनों बातें फंक्शन एल्कलॉइड के बारे में, दोनों बातें ये फंक्शन है एल्कलॉइड के, तो बोथ करेक्ट है बच्चों, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्गेनोलेप्टिक करेक्टर ऑफ डिजिटालिस इज इनकरेक्ट। डिजिटालिस की बात हो रही है बच्चों, डिजिटालिस जो हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में कार्डियोटोनिक होता है, आप पढ़ते हो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, है ना, हार्ट रेट को कम करा देता है। डिजिटालिस हमारा सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को इनहिबिट कराता है, बिल्कुल सारी बातें हमें याद है। डिजिटालिस के बारे में कौन सा गलत है, कह रहे दे हैव डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर, तो बिल्कुल सही है, इसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रेइश ग्रीन कलर, बिल्कुल सही है। देयर साइज इज 100 to 400 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 40 to 200 सेंटीमीटर वाइड, तो ये साइज गलत लिख रखा है, ठीक है। साइज 10 से 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड होता है। कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, सेकंड वाली बात गलत है, तो ओनली 2 आपको ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 वाली बात गलत है। देखो जब आप मैक्रोस्कोपिक करेक्टर पढ़ोगे डिजिटालिस के, कलर होता है डार्क ग्रेइश ग्रीन होता है, ऑर्डर स्लाइट, टेस्ट बिटर, साइज 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 to 20 सेंटीमीटर वाइड, शेप क्या होता है ओवेट, लैंसिकुलेट टू ब्रॉडली ओवेट, ठीक है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर बच्चों याद होने चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट एटलीस्ट जो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन उनके तो आने ही चाहिए। होमोजीनियस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन्स विद वोलेटाइल ऑयल इज नोन एज, है ना, रेजिन्स का वोलेटाइल ऑयल के साथ में होमोजीनियस कॉम्बिनेशन, ओलियो रेजिन और ऑयल, ओलियो रेजिन, ओलियोगम, ग्लाइकोरेजिन, इपोरेजिन, तो ये ओलियो रेजिन्स हो जाएंगे, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। ओलियो रेजिन्स होते हैं, रेजिन्स विद वोलेटाइल ऑयल, ओलियो रेजिन। देखो ओलियो रेजिन्स का मतलब रेजिन्स एंड ऑयल्स इन होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि आपका कोपेबा, कैप्सिकम एग्जाम्पल है। ओलियो गम रेजिन्स में वोलेटाइल ऑयल, गम और रेजिन्स तीनों होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल, गम, रेजिन्स में मिर, गूगल एसोफेटेड आता है। ग्लाइको रेजिन्स में जो रेजिन्स और शुगर होगा, जैसे जलाब, इपोमोया। बाल्सम्स होते हैं रेजिन्स में, इफ रेजिन्स कंटेन बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड, जैसे कि आप एग्जाम्पल में बाल्सम ऑफ टोलू, स्टोरेक्स, बाल्सम ऑफ पेरू, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कि जो बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, है ना। माइक्रो में फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, तो भाई ये तीनों तो मैक्रो में आते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रो में विटामिन हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन 4। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट कह रहे रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, विटामिन, मिनरल्स आते हैं इनमें। मैक्रो में जो लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मतलब विच रेडियो आइसोटोप इज कॉमनली यूज्ड फॉर थायराइड की इमेजिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। थायराइड का नाम आता ही हमने देख लो क्या समझ जाओगे आप कि भाई आयोडीन की बात हो रही है, ऑप्शन 1 आयोडीन 131 आंसर लगा दोगे। नहीं तो क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट द रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल, कार्डियक मूवमेंट, कौन सी क्रेनियल नर्व है बच्चों? क्रेनियल नर्व आपने पढ़ी है, 12 पेयर्स होती है, उपटा फगवा से याद करते हो, है कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। VAH वग, उपटा फगवाह। तो 5th तो यहाँ पर ये होती है ट्राइजेमिनल। 10th पे हमारी वैगस होती है, फर्स्ट ओल फैक्ट्री, फिर ऑप्टिक ओक्यूलोमीटर होती है। 8th पे यहाँ पर कौन सी है? 3, 6, 7, 8 ऑडिटरी, है ना। कौन सी है? देखो ओल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्डुसन, फेशियल होती है। ये कौन सी है? ये ऑडिटरी है ना। और आपकी फिर ये फग, जी से ग्लोसोफेरिंजियल, वैगस, एसेसरी, स्पाइनल, स्पाइनल एसेसरी, और ये हाइपोग्लोसल, है ना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर पूछा है रेस्पिरेटरी, इंटेस्टिनल और कार्डियक मूवमेंट के रेगुलेट करेगी हमारी वैगस नर्व, जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, 10th वाली वैगस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोवोल्फिया कम अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में? रोवोल्फिया कहाँ पर आता है बच्चों? रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, इंडोल अल्कलॉइड में बच्चों हमारा रोवोल्फिया आता है। इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग में इर्गोट, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका, और एक और रह गई, कौन सी रह गई? विनका, है ना। ठीक है, तो रोवोल्फिया बच्चों, रोवोल्फिया का सोर्स है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। रोवोल्फिया की फैमिली क्या होती है बच्चों? एपोसाइनेसी होती है। तो रोवोल्फिया में रिजर्पिन प्रेजेंट होता है, रिजर्पिन। तो रिजर्पिन क्या होता है बच्चों? एंटी हाइपरटेंसिव होता है। रिजर्पिन क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव होता है। आंसर विल बी ऑप्शन ए। रिजर्पिन क्या होता है बच्चों? दिस इज एंटी हाइपरटेंसिव। ओके, आंसर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो एल्कलॉइड और उनके यूज लिखे हुए हैं। एल्कलॉइड आर यूज इन वाइड वैरायटी ऑफ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। कौन कौन से हैं? पेन की मैनेजमेंट में, पेन को रिलीव करने के लिए यूज करोगे, एनाल्जेसिक्स होते हैं, मोर्फिन हो गया। आस्थमा में यूज करेंगे सेफेड्रिन, ब्रोंकोडायलेटर होते हैं। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जैसे हमारा विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन आता है। हाइपरटेंशन में एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन। फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका क्विनीन यूज करा जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं पाइप्रीन। एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, जैसे आपका ये है नार्कोटिक्स यूजर्स, इनका जो है एंटीकोलिनर्जिक के तरीके से भी जो आपके ट्रोपिन एल्कलॉइड पढ़ते हो ना बच्चों आप, वो आपके एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, है ना। फिर आपके नार्कोटिक्स भी होते हैं ये, और लोकल एनेस्थेटिक के जैसे भी काम करते हैं। एंटीबैक्टीरियल होते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होंगे। एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, और जो है साइकोट्रोपिक्स भी होते हैं। ओके, ये सब जो है एल्कलॉइड्स के डिफरेंट यूज है। नेक्स्ट है इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग अ पाउडर मिक्सचर इनटू टैबलेट विदाउट प्रायर ग्रैनुलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में कह रहे हैं कि आप प्रोसेस ऑफ कंप्रेस करते हैं जब पाउडर मिक्सचर को टैबलेट्स में,
मतलब कि डायरेक्टली पाउडर का मिक्सचर को टैबलेट में कंप्रेस कर दिया विदाउट प्रायर ग्रैनुलेशन के बिना ही डायरेक्ट जो पाउडर को ही कंप्रेस करके हमने टैबलेट बना दी, तो ये कौन सा प्रोसेस है? तो वेट ग्रैनुलेशन तो है नहीं भाई, ग्रैनुलेशन तो है ही नहीं, इसमें ड्राई भी नहीं होगा, ये सब्लिमेशन का तो यहाँ पे काम ही नहीं है, सब्लिमेशन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो ये डायरेक्ट कंप्रेशन होता है, डायरेक्टली कंप्रेस कर दिया आपने, टैबलेट बना दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक का कॉमन सिम्टम। जब देखो हार्ट अटैक आएगा तो क्या सिम्टम देख के बता दोगे भाई हार्ट अटैक आ रहा है? हार्ट में बर्न होगा, हार्ट बर्न होगा, सीवियर चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट होगा, सडन शार्प पेन होगा लेग में, या रेडनेस एंड स्वेलिंग होगा आर्म्स में। तो क्या किससे पता लगेगा भाई? सीवियर चेस्ट पेन होगा, ओके, और डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पेरिफेरल वैसोडाइलेटर इन हाइपरटेंशन में पेरिफेरल वैसोडाइलेटर हाइड्रालाजिन बिल्कुल है, रैसागिलीन, रिफाम्पिन, नोस्कैपिन। तो यहाँ पर जो है हाइपरटेंशन वाले ड्रग इसमें सिर्फ हमारी यही दे रखी है, हाइड्रालाजिन ही दे रखा है। जो वैसोडाइलेटर होता है, जो आर्टीरियोलर डायलेटर में मैंने आपको बताया था, आर्टीरियोलर डायलेटर में हमारा क्या आता है? एमडीएस से मिनॉक्सिडिल डाइऑक्साइड, हाइड्रालाजिन। मैंने आपको 3 ड्रग बता रखी है ना। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्रोनिम एस2 ब्लॉकर स्टैंड फॉर? इन ड्रग के क्लासिफिकेशन में एस2 ब्लॉकर हिस्टामिन के एस2 को ब्लॉक कराते हैं। अच्छा, तो यही पूछा है इसमें, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा, हिस्टामिन का एस2 को ब्लॉक करा रहे हैं बच्चों, ऑप्शन 2 बिल्कुल हो जाएगा। हार्मोन का नहीं 2 होता, बाकी एचसीएल सप्रेसेंट नहीं होते, ये हिस्टामिन के एस2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ इर्गोट? इर्गोट का ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर एर्गोट के पता होने चाहिए, है ना। अनप्लीजेंट इन टेस्ट क्या रखा है? अनप्लीजेंट इन टेस्ट है, इट इज ब्रिटल विद शॉर्ट फ्रैक्चर है, ऑर्डरलेस है, या एक्सटर्नली इट इज डार्क वॉयलेट टू ब्लैक है ना। ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर नहीं है, तो देखो इसमें ये ऑर्डरलेस नहीं होता, ठीक है। बाकी ब्रिटल विद शॉर्ट फ्रैक्चर है, अनप्लीजेंट होता है, एक्सटर्नली ये डार्क वॉयलेट टू ब्लैक कलर होता है, ठीक है। तो आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा नोट में ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। एक बार देख लो मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर इर्गोट के, कलर जो है एक्सटर्नली डार्क वॉयलेट टू ब्लैक होता है ना, और इंटरनली वाइटिश या पिंकिश वाइट होता है। कलर जो है एक्सटर्नली क्या है? डार्क वॉयलेट टू ब्लैक, और इंटरनली वाइटिश और पिंकिश वाइट। टेस्ट पंजेंट होता है, मतलब टेस्ट अनप्लीजेंट है। फ्रैक्चर ब्रिटल विद शॉर्ट फ्रैक्चर, ऑर्डर डिसएग्रीबल एंड फेंट होता है। शेप जो है इसका शेप क्या होता है? स्क्लेरोटियम आर फ्यूजिफॉर्म ट्रायंगुलर एंड यूजुअली टेपरिंग होता है ऑन बोथ द एंड्स। साइज क्या है? स्क्लेरोटिया आर 1 to 3 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 to 5 mm इन विड्थ होते हैं। नेक्स्ट देखो, सिनेमोन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ ड्रग इन फार्माकोग्नोसी में? सिनेमोन किस में आता है? सिनेमोन दालचीनी जो होता है, सिनेमोम जेलानिकम लोरेसी फैमिली होती है ना, तो ये किस में आता है? फार्माकोग्नोसी में। किस टाइप का ड्रग है? कार्डियोटोनिक में तो आपके डिजिटालिस आ जाएंगे, जो कार्डियोग्लाइकोसाइड, डिजिटालिस, ट्रोफेंथस, स्क्वील, वो थवेटिया, ये सारे आपके कार्डियोटोनिक होते हैं। एंटी मलेरियल, जो मलेरिया की ट्रीटमेंट में यूज करे जाएंगे, तो सिनेमोन नहीं होता। एंटी हिस्टामिनिक भी नहीं है। कार्मिनेटिव हो जाएगा बच्चों, कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रेगुलेटर्स, ऑप्शन डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज लोकल एनेस्थेटिक बिकॉज ऑफ इट्स ड्रग अब्यूज की वजह से इसको ये लोकल एनेस्थेटिक के रूप में यूज नहीं करते, है ना। मतलब लोकल एनेस्थेटिक की ड्रग है बट ड्यू टू अब्यूज, ड्रग अब्यूज की वजह से इसको यूज नहीं करते। कोकेन, प्रोकेन, लिग्नोकेन, बुपिवाकेन, तो कौन सा है बच्चों? कोकेन होता है, ड्रग अब्यूज करा देता है, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैरासीटामोल के बारे में कौन सा क्या बता रखा है? इनकरेक्ट है। पीसीएम के बारे में गलत है। पैरासीटामोल पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव होता है, पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, ओके। तो इसके बारे में कौन सा गलत है बताओ? इट इज पोटेंट एंटीपायरेटिक, बिल्कुल होता है एंटीपायरेटिक, एंड इक्वी एनाल्जेसिक होता है, एस्पिरिन के जैसा एनाल्जेसिक होता है इन थेरेप्यूटिक डोज बट डिवोइड ऑफ सिग्निफिकेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है भाई, इसका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट पुअर होता है इसका पैरासीटामोल का, ये बात ध्यान रखना, है ना। तो बिल्कुल सही बात है। गलत कौन सा है? इट प्रोड्यूस जीआई इरिटेशन अफेक्ट प्लेटलेट की एक्टिविटी को, ये अफेक्ट नहीं करता बच्चों, तो इनकरेक्ट, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला सही है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑस्मोटिक डाययूरेटिक के बारे में करेक्ट, ये करेक्ट लिखा हुआ है बच्चों। ऑस्मोटिक डाययूरेटिक करेक्ट क्या है बताओ? फार्माकोलॉजी का इनर्ट बिल्कुल होते हैं,
दे आर जनरली नॉन मेटाबोलाइजेबल भी होते हैं, फ्रीली फिल्टर्ड होते हैं एट द ग्लोमेरुलस, ये भी सही है। एग्जाम्पल में मैनिटोल आता है, यूरिया, आइसोसोर्बाइड, ये सब आते हैं। तो दोनों तीनों बातें सही हैं बच्चों, 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों बातें सही हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एड्रीनर्जिक ड्रग के बारे में कौन सा करेक्ट है? कह रहे मेटारिमोल, क्या है, मेटारामिनोल, ये कह रहे हैं यूज करेंगे रेजिंग ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो देखो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बीपी बढ़ाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मेटारामिनोल जो है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी बढ़ा देगा, सिंपैथोमिमेटिक होता है ये, है ना। फिर कह रहे हैं डोपामिन इज यूज फॉर इट्स आइनोट्रोपिक एक्शन ऑन हार्ट, तो डोपामिन का हार्ट पे आइनोट्रोपिक एक्शन बिल्कुल होता है। बात तो दोनों ही सही ये लिखी हुई यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, तो कह रहे मेटारिमोल जो है, मेटारामिनोल, ये पोटेंट सिंपैथोमिमेटिक अमीन होता है दैट इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। डोपामिन इज अ ड्रग दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट को बढ़ाएगा और हार्ट रेट को भी बढ़ाता है ये। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ डोएज फॉर्म, तो ओरल रूट का एडवांटेज कौन सा नहीं है? देखो इट इज़ कन्वीनियंट एंड सेफ, इट इज़ एडवांटेज ऑफ ओरल रूट, इकोनॉमिकल होता है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरेंटल थेरेपी अवॉइड, तीनों एडवांटेज है। फिर ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज टार्डी, देखो ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, इट इज़ नॉट एडवांटेज, इट इज डिसएडवांटेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकेन अमाइड इज यूज एंटी कार्डियोवास्कुलर ड्रग, प्रोकेन का जो है अमाइड डेरिवेटिव है प्रोकेन अमाइड, तो ये क्या कह रहे हैं यूज करते हुए कार्डियोवास्कुलर ड्रग, तो ये हमारा एंटी अरिथमिक होता है। क्लास 1A में क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपायरामाइड, मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ। तो ये क्लास 1 जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं उसमें आपका प्रोकेनामाइड आता है क्लास 1 में, क्लास 1A में आता है। ओके, तो क्या पूछा इसमें? करेक्ट एडवर्स इफेक्ट है प्रोकेनामाइड का, आपको एडवर्स इफेक्ट बताना है। कह रहे एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग चिल एंड फीवर कोज करा देगा, कार्डियोटॉक्सिटी करा देगा, हाइपरटेंशन करा देगा। तो कौन सा है? तो बच्चों ये दोनों ही बातें सही है। ये एलर्जिक रिएक्शंस में चिल्स, फीवर आ जाएंगी, कार्डियोटॉक्सिटी करा देगा और हाइपरटेंशन करा देगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बोथ 1 and 2। जैसे नेचुरली अकरिंग प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया, कौन सा है प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड बताओ? एडिनोसिन है, विरापामिन तो बच्चों फिनाइल अल्काइल अमीन डेरिवेटिव में विरापामिन आता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, तो ये तो प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड नहीं है। डिल्टाजैम भी नहीं होता, ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आता है। आइब्यूटिलाइड बच्चों आपके जो पोटाशियम चैनल ब्लॉकर में आपका एम्यूडर्न, ब्रिटालियम, डोफिटिलाइड और आइब्यूटिलाइड पढ़ते हो ना, वहाँ पर आता है, तो ये भी प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड नहीं होता। तो आंसर इज ऑप्शन ए, एडिनोसिन हमारा प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड में आता है विच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन इज नोना पेप्टाइड सिक्रेटेड बाय द, ऑक्सीटोसिन क्या है? नोना पेप्टाइड हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड बाय द, तो ये सिक्रेटेड होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो एक हमारा वैसोप्रेसिन भी होता है, वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी इसे कहते हो, ये भी आपका नोनोपेप्टाइड होता है, ध्यान रखना। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ मैनी अमीनो एसिड इन अ सिंगल चेन ऑफ पेप्टाइड, कह रहे हाउ मैनी अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड आर प्रेजेंट है किसमें? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH में कितने अमीनो एसिड सिंगल चेन पेप्टाइड होते हैं? तो कितने होते हैं बच्चों? देखो ऑप्शन सी 39 होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रूमेटोइड आर्थराइटिस के बारे में कौन सी बात सही है? कह रहा है क्रोनिक, सिस्टमिक और इन्फ्लामेटरी डिजीज है, बिल्कुल क्रोनिक होती है, सिस्टमिक और इन्फ्लामेटरी होती है। इट इज प्रिडोमिनेंटली अफेक्ट जॉइंट्स एंड पेरी आर्टिकुलर टिश्यू को अफेक्ट करते हैं, जॉइंट्स को और पेरी आर्टिकुलर टिश्यू को अफेक्ट करेगी। देखो दोनों बातें इसकी सही लिख रखी है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940। देखो जैसे आपने मिस ब्रांडेड ड्रग बताई वैसे ही आप मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स बता दो। तो मिस ब्रांडेड ड्रग में क्या कहते हो? इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, इफ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट। इन 3 बातें देखते हो। अब देखो इसमें क्या है,
ए कॉस्मेटिक शैल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे नॉट लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर, ये भी सही लिख रखा है बच्चों। इफ इट्स लेबल और कंटेन एनीथिंग अकम्पनिंग द कॉस्मेटिक बियर एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग, तीनों बातें मिस ब्रांडेड के बारे में है बच्चों। तो मिस ब्रांडेड की 3 बातें याद रखना, कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, नॉट लेबल इन द प्रिस्क्राइब मैनर, और इसका जो है लेबल पे फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी, फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तीनों बात याद रखना, ठीक है। सी इसको किसी भी तरीके से कलर, फॉल्स और लेबल CFL से याद कर लो, CFL है ना, सही है ना। इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब, लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, इफ इट नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। और स्पूरियस के बारे में मैंने आपको ऐसा सारा याद करा ही रखा है ना। स्पूरियस ड्रग होती है, सब्स्टिट्यूट्स होती है, रिजेंबल ड्रग होती है, इमिटेशंस होती है। अडल्ट्रेटेड में आप मिलावट कोई देख ही लोगे, अडल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी हो गया, तीनों बातें सही है, 1, 2 and 3। जैसे एज पर द डगन कॉस्मेटिक 1940, इफ अ ड्रग कंटेन एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई भी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट है विच में रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ, इट डीम्ड एज, इसे क्या कहोगे, मिस ब्रांडेड कहोगे। तो भाई क्या है, देखो अब आप बताओ, सोचो इसको, ये किस में आ रहे हैं। देखो देखो ड्रग की बात है, कॉस्मेटिक्स को तो काट दो, है ना। तो अच्छा एज पर ड्रग, इफ अ ड्रग कह रहे थे तो कॉस्मेटिक्स नहीं होगा। तो मिस ब्रांडेड अडल्ट्रेटेड पूरे से बताओ कौन से। देखो एंड हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे रेंडर इट इंजूरियस टू हेल्थ, मिलावट कर रखी है हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस की, तो ये अडल्ट्रेशन हो गया, ऑप्शन बी अडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिड्रियाटिक, मिड्रियाटिक नहीं है। देखो जब एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, तो साइक्लोपेंटोनल ट्रोपिकामाइड, ये दोनों मिड्रियाटिक्स होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक क्लासिफिकेशन मिड्रियाटिक्स में ये दोनों आते हैं, ठीक है। फिनाइलएफ्रिन मैंने आपको बताया था, ये देखो फिनाइलएफ्रिन के बारे में मैंने क्या कहता है, नेजल डिकंजेसेंट होता है, क्या होता है, नेजल डिकंजेसेंट होता है, मिड्रियाटिक होता है, मिड्रियासिस कराता है, मैंने आपको बताया था अल्फा 1 का एगोनिस्ट होता है ना, बताया था ना ये तीनों बातें इसके बारे में। तो ये भी मिड्रियासिस करा देगा, कौन सा नहीं करा, इकोथायोफेट, ये सारे आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेजिस में आ रहे हैं ना। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग हो गया, तो ये तो क्या कराएगा भाई, कोलिनर्जिक ड्रग क्या कराती है बच्चों, मियोसिस कराती है। एंटीकोलिनर्जिक मिड्रियासिस कराती है, कोलिनर्जिक मियोसिस कराती है, और ये तो मेरे बच्चों इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक है ना। आपका जो इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज पढ़े थे ना, उसमें आपका इकोथायोफेट, प्राथियोन, लाइथियोन, डायजेनोन, टेबुन, सेरिन, सोमन, सारे उसमें आए थे, ठीक है। द कॉजिव एजेंट ऑफ हुकवॉर्म इन्फेक्शन, HAN हुकवॉर्म इन्फेक्शन, एंड साइक्लोस्टोमा डिओडिनल एंड निकेटर अमेरिकैनस, दोनों हुकवॉर्म है बच्चों। तो आपको क्या दे रखा है ऑप्शन में, ट्रिपोमा पैलिडियम तो हमारा क्या करा देगा बच्चों, सिफिलिस कोर्स करा देगा, एंड साइक्लोस्टोमा डिओडिनल आंसर हो गया। बाकी वुचेरर बैंक्रोफ्टी हमारा फिलेरियासिस कराता है, वो तो यही फिलेरियासिस का कोर्स ऑर्गेनिज्म है, वुचेरर बैंक्रोफ्टी, है ना। तो ये क्या करा देगा, फिलेरियासिस, ठीक है। बाकी कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनिडिया, तो आंसर सही है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट प्रिजर्वेटिव कहाँ पर है, अरे पेस्ट में प्रिजर्वेटिव चाहिएगा तुम्हें, तो ये कहाँ पर है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट पेस्ट में है, कैप्सूल में है, इमल्शन में है, नहीं ये तो पेरेंट्रल्स में होता है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना। नेक्स्ट है ओलिगो यूरिया का मतलब बताओ, अब नॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, बिल्कुल से ओलिगो यूरिया मतलब स्मॉल यूरिन, कास्ट अब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन या पेनफुल यूरिनेशन, है ना। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन के लिए ओलिगो यूरिया ऑप्शन 1, पोलीयूरिया लार्ज यूरिन है, अब नॉर्मल लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन, डिसयूरिया पेनफुल यूरिनेशन, एनयूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, है ना। मतलब विच बोन इज कॉमनली नोन एज कोलर बोन, कोलर, क्लेविकल बिल्कुल सही है, कोलर बोन होती है बच्चों क्लेविकल, मैंडिबल, एबल क्या हो गया, मैंडिबल क्या चलने लग गया ये, है ना। देखो मैंडिबल का मतलब है एबल, ये मुंह, हमारे जो स्कल की बोन पढ़ते हो आप, जो ये बोन होती है ना फेस वाली, कौन सी मूव कर सकती है ना, जो होती है मैंडिबल होती है, लोअर जो है ना मैंडिबल, ठीक है।
और जो है स्टर्नम चेस्ट बोन होती है, फ्लैट शेप की बोन होती है, स्कैपुला दिया है, तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो गया, क्लैविकल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्डिक मैनिफेस्टेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस इन द बॉडी। कार्डिक मैनिफेस्टेशन क्या है बच्चों? एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो कार्डिक हार्ट से रिलेटेड है बच्चों, अरिदमिया, कॉन्स्टिपेशन, एडिमा या स्किन रैश। तो इसका तो आंसर भी दिखा दिया मैंने, ऑप्शन 1 हो गया अरिदमिया। नहीं सर, विच एंटीसेप्टिक एजेंट वर्क बाय रिलीज कराएगा, क्या रिलीज कराएगा बच्चों? ऑक्सीजन को व्हेन अप्लाई टू वुंड्स प्रोवाइडिंग बोथ क्लीनिंग एंड एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। तो ये एंटीसेप्टिक क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन रिलीज कराता है, जब इसको अप्लाई करोगे वुंड पे, प्रोवाइड करता है, बहुत क्लीन भी करा देता है, ये एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी है। तो पोविडोन आयोडीन दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर सल्फर डाइऑक्साइड है, बेंजील क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 की बात हो रही है बच्चों, ऑप्शन 2। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है, यूज ऑन द स्किन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ माइनर कट, स्क्रैपर्स एंड बर्न्स। ओके, इट मे ऑल्सो बी यूज्ड एज ए माउथ रिंस टू हेल्प रिमूव म्यूकस और टू रिलीव माइनर माउथ इरिटेशन सच एज ड्यू टू कैंकर, कोल्ड सोर्स एंड जिंजिवाइटिस। ओके, दिस प्रोडक्ट वर्क बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन व्हेन इट इज अप्लाइड टू द अफेक्टेड एरिया। अप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन रिलीज कराता है। द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन कोज फोमिंग विच हेल्प टू रिमूव डेड स्किन एंड क्लीन द एरिया। दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी यूज टू ट्रीट डीप वाउंड्स जो होते हैं ना बच्चों, उनको ट्रीट करने के यूज नहीं करेंगे, एनिमल बाइट के लिए या फिर सीरियस बर्न्स के लिए। मतलब विच इज सेल प्रमोशन टेक्निक इन्वॉल्विंग ऑफरिंग कंज्यूमर्स आ रिड्यूस प्राइस टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मूव इन्वेंट्री। लॉयल्टी प्रोग्राम, कूपन, फ्री सैंपल या कंटेक्स्ट। तो ये हमारा कूपन है ना। तो ये कह रहे हैं इसमें क्या करते हैं? कंज्यूमर को रिड्यूस प्राइस पे ऑफर करते हैं, कह रहे हैं ऑफरिंग कंज्यूमर्स रिड्यूस प्राइस, मतलब कि प्राइस रिड्यूस कर देते हैं, टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स एंड मूव इन्वेंट्री। ओके, कूपन्स होते हैं। Coupons are essentially vouchers that provide a direct discount on a product, encouraging customer to buy immediately to take advantage of the lower price. Okay, और loyalty program में क्या आता है? These aim to reward repeat customer जो होते हैं ना, उनको reward देते हैं with benefit over time, not necessarily immediate price reduction. Free sample में क्या होता है? Free sample है ना, used to introduce a product by allowing कस्टमर टू ट्राई इट बिफोर बाइंग, करने से पहले भाई एक बार ट्राई करके देख लो, है ना। नॉट नेसेसरली ऑफरिंग ए प्राइस रिडक्शन, इसमें मतलब प्राइस रिडक्शन में नहीं आएगा। कंटेस्ट इसमें कंटेस्ट में क्या था? क्रिएट एक्साइटमेंट बाय ऑफरिंग प्राइस फॉर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट के लिए? ट्राइचुरेशन मेथड है, फ्यूजन मेथड। देखो ऑइंटमेंट के लिए दोनों ही मेथड होते हैं हमारे, तो बोथ हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है यूरिन स्पेसिमेन इज कलेक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, है ना। तो यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट करो, किसको डायग्नोस करने के लिए? इंटेस्टिनल इन्फेक्शन के लिए तो नहीं करेंगे, यूटीआई के लिए करेंगे बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन ऑफ मैलेरियल पैरासाइट ट्यूबरक्लोसिस, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल और फैट इन द केमिकल टेस्ट में? फिक्स्ड ऑयल और फैट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे? टिंचर, एल्काना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्राइड, पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। ओके, देखिए फिक्स्ड ऑयल फैट को कंफर्म करोगे बाय केमिकल टेस्ट फॉर ग्लिसरीन, है ना, विच इज प्रोड्यूस बाय देयर हाइड्रोलिसिस। तो फैट की हाइड्रोलिसिस से ग्लिसरीन बनता है, तो उसके लिए टेस्ट कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या यूज करते हैं? दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एज अंडर, इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। कह रहे मिक्स करेंगे 1 ml ऑफ 1% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, 5 ड्रॉप ऑफ फैट या ऑयल, फैट फिक्स्ड ऑयल या फैट, ठीक है। देन ऐड करेंगे 5 ड्रॉप ऑफ 10% NaOH सोल्यूशन, क्लियर ब्लू सोल्यूशन ऑब्टेन होगा विच शोज ग्लिसरीन इज प्रेजेंट इन द सैंपल। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन डज नॉट प्रेसिपिटेट आउट, क्योंकि इट इज सोल्यूबल होता है ग्लिसरीन में। दूसरा है यूजिंग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट को यूज करके भी करते हैं, इसमें 5 ड्रॉप ऑफ सैंपल लाते हैं टेस्ट ट्यूब में, पिंच ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट डालेंगे, पंजेंट ऑर्डर एमिनेट्स फ्रॉम द ट्यूब इंडिकेटिंग ग्लिसरीन इज प्रेजेंट इन द सैंपल। ओके, तो ये फिक्स्ड ऑयल फैट के लिए टेस्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए ड्रग गिवन ऑरली एंड टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ द गिवन ड्रग बाय पेरेंटरली। तो इसे क्या आप मेजर करोगे? Cmax, क्लियरेंस, Tmax से बायोअवेलेबिलिटी। वैसे तो ये आपका है, देखो ऑप्शन आपका डी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगा। ये हमारा एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी होता है, जो होता है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? डिटरमाइन कंपेयरिंग द रिस्पेक्टिव एरिया अंडर द प्लाज्मा कंसंट्रेशन कर्व आफ्टर ओरल एंड जो है
IV वाला, दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये आपका आता है एब्सोल्यूट, निकल के आता है एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को, हाँ प्रोसेस मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं आता। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में कौन सा प्रोसेस नहीं आता? देखो, प्लेट प्रोसेस होता है, रोटेरी डाई प्रोसेस होता है, ड्राई गम मेथड यहाँ पर नहीं आता बच्चों, एको जेल टेक्नोलॉजी भी आता है। तो कौन सा नहीं आएगा? ऑप्शन सी नहीं आता, ड्राई गम मेथड। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लेट प्रोसेस होता है, रोटेरी डाई प्रोसेस होता है, रेसिप्रोकेटिंग डाई प्रोसेस होता है और एको जेल टेक्नोलॉजी भी होता है। ओके, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज अ कॉमन डोज फॉर्म ऑफ मेडिसिन दैट कम इन ए पाउडर्ड फॉर्म? सोल्यूशन, टैबलेट, सपोजिटरी, सैशे। ओके, तो बच्चों इस वीडियो में देखो इतने ही क्वेश्चन थे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये सारा जो है अगर PDF की फॉर्म में चाहिए तो आपको मैंने बता दिया, आप जो है क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो फार्मा MCQ ऐप पर, जिसका लिंक, ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।